हेलो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित परमार, आशा श्री कम्युनिकेशन मंदसौर मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने ये वीडियो बनाया है LED वॉल स्क्रीन जो लाइव करते हैं उनके लिए। अक्सर जो नए होते हैं उनको समस्या आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। मॉडल को रिपेयरिंग करवाना होता है तो उसको कैसे करें। यदि अगर आप मैकेनिक को बुलाते हैं तो काफ़ी चार्जेस लेता है, आपका पैसा भी बहुत लगता है। इसके बजाय यदि आप खाली एक मॉडल को खोल लें और वो सर्विसिंग पर दे दें तो आपको बहुत कम पैसे में और कम समय में आपका काम हो जाएगा। तो मॉडल कैसे खोलते हैं और कैसे फिट करते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो देखने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी कम मिलेगी आपको। चलिए आइए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, ये आपके सामने एक कैबिनेट है। 1, 2, 3 और 4 मॉड्यूल मैं पहले खोल चुका हूँ, रिपेयरिंग करवा चुका हूँ। उसके बाद आज इन्हें फिट करना है। लेकिन जैसे हम फिट करेंगे बस इसी तरह से आपको इन्हें खोलना भी है। ये 4 मॉड्यूल हैं जो रिपेयर होके यहाँ पे कंप्लीट रखे हैं। आप नज़दीक से एक बार इन्हें देख सकते हैं। जब मैंने इन्हें खोला था तब क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक तो आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिएगा, ऐसा वाला 4 मुंह वाला। आपको एक चिमटा लगेगा तीखा वाला, ये मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, हालांकि इसकी ज़रूरत बहुत कम लगती है। सिलाई मशीन का तेल होता है, वो तेल कहीं भी सिलाई मशीन के वहाँ पे आपको बड़े इजी से मिल जाएगा। इसके अंदर हर एक स्क्रू मैंने डाल दिया ताकि जो जंग लगती है वो जंग भी यहाँ से निकल जाएगी। साथ में मैंने अखबार रखा हुआ है, इसको इसमें से निकाल के सीधा अखबार पे रखते हैं ताकि जो हल्का बचा बचा तेल होता है वो अखबार सोख लेता है और हमारी कोई जगह या हमारी LED पे कहीं तेल नहीं गिरता है। मैंने साथ में कुछ स्टिकर रखे हुए हैं। जो मॉड्यूल मैंने रिपेयर करवाया हुआ है उस पर मैं एक मार्क कर देता हूँ और ये स्टिकर वहाँ लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे पता रहता है कि ये वाला मॉड्यूल मैंने रिपेयर किया हुआ है। एक आपको पावर केबल और पावर सप्लाई की आवश्यकता होगी, ये भी साथ रखे हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमने एक मॉड्यूल लिया। इस मॉड्यूल में जो नाम लिखा है वो नाम को हमें ऊपर रखना है, तो कभी इसे उल्टा नहीं रखना है, नाम ऊपर रहेगा। उसके बाद ये ऐसे लगेगा, ठीक है। इसमें 2 केबलें होती हैं, एक आती है पावर की केबल और एक आती है साटा केबल। छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है। साटा केबल जो होगी वो यहाँ पे लगेगी या यहाँ लगेगी और पावर केबल यहाँ लगती है। हर एक में केबल लग रही है। नीचे दोनों मॉडल खुले हैं इसलिए केबल निकली हुई है जो कि हम लगाएंगे। पहले हम नीचे के मॉडल से शुरू करते हैं ताकि ऊपर का मॉडल इसके ऊपर टिका रहे। ये हमने केबल लगा ली। इस केबल में एक तरफ लॉक होता है, निकला हुआ होता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा। हम इसको लगा लेते हैं, ये लग गया है। नीचे पावर सप्लाई हम यहाँ लगाते हैं इसमें। ये साटा केबल ली है, इस साटा केबल को हम अंदर से निकालेंगे इस तरह से। ये हमने निकाल ली है। अगला मॉडल अपन ने लिया है, इसमें अब 3 केबल लगेगी, 2 साटा केबल लगेगी और एक पावर केबल लगेगी। पावर केबल गलत आ गई है, इस तरफ होती है, इस तरफ लगेगी। पहले ये केबल हम लगा देते हैं इसमें।
ये आपको नजर दिखा दूँ, इस तरफ ये लॉक होता है ऐसा, ये एक साइड लगेगी, दूसरी साइड पूरा प्लेन होता है। ये हमने इसको लगा दी है। पावर केबल जो कि यहाँ लगेगी पावर पे, ये हमने इसे यहाँ पे लगा दी है। पावर भी ये ऊपर रहेगा, ये हिस्सा का लॉक ये लगा दी है। एक साटा केबल और जो रहेगी वो यहाँ लगेगी। इनके लगाने का मतलब ये होता है कि रिसीविंग कार्ड से पावर सिग्नल सप्लाई यहाँ आती है और इस साटा केबल से इस अगले मॉडल में जाती है। ऐसे ही हर एक में ऐसा होता है। अब इसको हम यहाँ पे धीरे से रख देते हैं। इसको खोलने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे इसमें दो लॉक दे रखे, इसको ऐसे ही दबाना होता है, ये दबा के फिर इसको निकालना है। इसमें भी ऐसे होता है, इसमें हल्का सा लॉक दे रखा होता है, इस लॉक को यहाँ से दबाते हैं और फिर इसको खोलते हैं। शुरू करने के लिए पहले हम पावर सप्लाई का उपयोग करेंगे। ये लेके हम स्विच ऑफ करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं इसको। इसके बाद हम पिन यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे लेके इसको फंस देंगे। ऐसे कस दिया हमने। इसके बाद यहाँ से स्विच ऑन करेंगे। अब हम इधर देखते हैं पीछे एक बार, यहाँ से इसको ऑन करते हैं। इसमें ये रिसीविंग कार्ड है, आप देख रहे हैं। इसमें एक स्विच होता है यहाँ पे छोटा सा, ये दिख रहा है आपको। इसको दबाने पे हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसके डिफरेंट पैटर्न हम देख सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे हम। ये हमने एक बार दबाया, दो बार दबाया। अब हम आगे देखते हैं इधर, तो हमारे सारे मॉड्यूल हमारे चल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको और दबाते हैं। ये रहा बटन, ये रहा बटन, ये दबाया तो ग्रीन शेड चालू हुआ, इससे ब्लू आया, इससे वाइट आया, इससे लाइनें आएगी, इससे आड़ी लाइनें आएगी। एक को दबाया, एक और दबा दिया। इसके बाद अब एक लास्ट और दबाते हैं। अब ये मल्टी चलाएगा। ये लाइनें आ रही है, ये तिरछी लाइनें हैं, बिल्कुल लो लाइट में है। ये रेड लाइट है पूरी, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। अब इसे हम वहाँ से ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद ये पिन वापस निकाल लेते हैं। अब हम इसे लेटा लेते हैं, हम इसको लगाएंगे।
जो मॉड्यूल है तिरछे हुए हैं उन्हें हम सही कर सकते हैं। ध्यान रहे, कभी भी मॉड्यूल लगाना है, कुछ भी करना हो, आप नीचे कुछ रख लें, डायरेक्ट फर्श पे उसको ना आड़ा करें, बल्ब की सेफ्टी सबसे पहले करें। छह स्क्रू इनमें लगाने होते हैं, 2 इस कोने पे, 2 इस कोने पे, तो 2 बीच सेंटर में। पहले बीच के 2 सेंटर की स्क्रू हम लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम इसको मिलान कर लेंगे, आड़ा तिरछा तो नहीं है। उसके बाद फिर इनको टाइट करके बाकी स्क्रू हम लगाएंगे। ये 3 हमने लगाए थे, तो इसकी ऐसी और ऐसी लाइन हम मिला लेनी है ताकि कोई गैप बीच में नहीं दिखे। स्क्रू को हम यहाँ से कट देंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम मॉड्यूल खोलते हैं, ये ऊपर का हिस्सा है कैबिनेट का, ये नीचे का हिस्सा है। यदि ऊपर के 2 मॉड्यूल खोलने होते हैं तो ये जो लॉक होते हैं, ये लॉक हमें निकालने हैं, क्योंकि बीच का एक स्क्रू इस शेप में आता है। यदि नीचे के 2 मॉड्यूल खोलने होते हैं कैबिनेट में से, तो हमें यहाँ होल में से इसको खोलना होता है। तो ये जो लॉक होता है इसका, जो यहाँ लगा होता है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे होता है, तो इन्हें भी निकालना होता है। उसके बाद ही हम उसे खोल सकते हैं। अब हम बीच की स्क्रू लगाएंगे। ये होती है पावर सप्लाई और ये होती है रिसीविंग कार्ड। फिर ये स्क्रू यहाँ से लगाने के लिए इन दोनों को निकालना पड़ेगा। तो जो स्क्रू लग रहे हैं, इन स्क्रू निकालेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी ये स्क्रू आप निकालें तो थोड़े टाइट हाथ से धीरे से आहिस्ता से खोलें। एकदम से जैसा ये खोलने पे इसको टूट जाएगा और अंदर का हिस्सा अंदर रह जाएगा। उसके बाद कभी भी उस जगह पे आप इसको नहीं लगा पाएंगे।
अब हमें आगे के इन 3 मॉड्यूल के इसको लगाने के लिए हमें पावर सप्लाई और रिसीविंग कार्ड के स्क्रू खोलने होंगे। इसमें एक स्क्रू ये होता है यहाँ पे, 2 स्क्रू यहाँ लगे होते हैं, एक स्क्रू यहाँ लगा होता है। इसमें एक स्क्रू यहाँ होता है और एक स्क्रू यहाँ नीचे लगा होता है। तो पहले हम पावर सप्लाई के स्क्रू खोल लेते हैं। अब हमें ये करना है कि जो हमारे रिसीविंग कार्ड के और इसके जो हमारे होल थे, इनमें हम थोड़ा सा अपना मशीन का ऑयल हम दे देते हैं, ताकि इनमें भी जो जंग लगा है वो भी निकल जाएगा। ये देखिए, यहाँ का स्क्रू जब हम निकाला था तो उसमें थोड़ा सा टाइट स्पीड से हमने खोल दिया था, जिस कारण से कि वो टूट गया। अब इसमें स्क्रू नहीं लग सकता। थोड़ा हमें ध्यान रखना है। अब हम लास्ट में ये वो लगा देते हैं नीचे के लॉक। लीजिए दोस्तों, अब हमारा एलईडी वॉल की स्क्रीन का कैबिनेट अब रेडी है। पावर सप्लाई देख के हमने पीछे इसके स्विच से इसे हम चेक कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आज आपने देखा कि किस तरह से एलईडी वॉल स्क्रीन में मॉड्यूल फिट किए जाते हैं। जिसे फिट करना है बस इसी तरह से आपको खोलना है। आपके एलईडी में के मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम होने पर आप पूरे एलईडी नहीं, केवल एक मॉड्यूल भी खोल के आप रिपेयरिंग के लिए भेज सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा।
आगे अगर यदि आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। हालांकि मैं इतना देखता नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ। आप कोई कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक।